नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, इंडिया ने एक जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड को हरा दिया है। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 248 रन बनाए और भारत ने 251 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीत लिया। कोई मैच में ऐसा कोई विशेष न परिस्थिति ऐसी आई नहीं जब इंडिया को कभी लगा हो कि इंडिया मैच नहीं जीत सकती। आराम से मैच जीता। चलो दोस्तों, अब बात की लेते हैं जरा क्रम से और डिटेल में क्या हुआ आज के मैच में। सबसे पहले जब टॉस हुआ तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को पहले बॉलिंग दे दी। उन्होंने क्या पिच को पढ़ा, क्या मैदान को पढ़ा, क्या परिस्थिति को पढ़ा, जो भी हुआ भारत के लिए अच्छा हुआ कि भारत को पहले बॉलिंग मिल गई। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट में जब ड्यू आती है तो बॉलिंग करना कितना कठिन हो रहा था। दोस्तों, जब आज टीम आई इंडिया की प्लेइंग 11 तो उसमें देखा विराट कोहली का नाम नहीं था। उनको उनके घुटने में कोई दिक्कत थी तो नहीं खिलाया गया था। बड़ा कष्ट वाली बात थी। जो वहाँ हजारों रुपए ले टिकट लेके देखने आए हैं लोग, उनको थोड़ा दुख हुआ होगा क्योंकि विराट कोहली को देखने अधिक लोग आते हैं। यह बात सत्य है कि विराट कोहली अभी सबसे चहेते और पॉपुलर प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम के। तो दोस्तों, उसमें एक परिवर्तन और था कि अर्शदीप को नहीं खिलाया गया और गुरु गौतम के चहेते हर्षित राणा जी को टीम में लिया गया। लेकिन ठीक है, जो देख के गौतम गंभीर कप्तान ने टीम बनाई, एक अच्छी टीम थी, संतुलित टीम थी। दोस्तों, जब इंडिया बैटिंग करने आई तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि ओपनिंग में कौन आएगा और वन डाउन पे कौन आएगा। तो वो समस्या खत्म हो गई साहब। गिल को वन डाउन के लिए छोड़ दिया गया और रोहित शर्मा और जायसवाल जी आए। जायसवाल जब खेल रहे थे तो उन्होंने रन भी बनाए हैं। 19 रन बनाए जायसवाल ने लगभग बैटिंग करते हुए। 15 रन बनाए जायसवाल ने 22 बॉलों पर। लेकिन वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। जो आर्चर की जो गेंदें आ रही थी तो वो एकदम लग खेल नहीं पा रहे थे उनको तरीके से। कोई बॉल मिस हो रही थी, कोई बॉल उनके बल्ले में लग ही नहीं रही थी, वो कहीं घुमा रहे थे, बॉल कहीं जा रही थी। कुल मिलाकर ये लग रहा था कि कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने 3 चौके भी लगाए हैं लेकिन वो नॉर्मल नहीं लगे। और वही हुआ अंततः। वो एक साधारण सी कैच देके कीपर को उनके बल्ले से टच होके गई और कीपर पर कैच हो गया। क्योंकि वो सही आज और रिदम में नहीं दिख रहे थे। जिस तरीके की बल्लेबाजी वो करते हैं जायसवाल जी, वो आज नहीं थे। अब दोस्तों, बात की लेते हैं कप्तान की, हिटमैन रोहित शर्मा जी की। रोहित शर्मा जी जिस तरीके से पिछली पारियों में कंफ्यूज दिख रहे थे, इसमें भी कंफ्यूज दिखे वो। ज्यादा रोहित शर्मा ने आज मात्र 7 बॉलें खेली हैं और 2 रन बनाए हैं। लेकिन वो 7 बॉलों पे एक भी बॉल ऐसी नहीं थी जो उनके बैट के बीच में टकराई हो। और जिस बॉल पे वो आउट हुए वो भी कंफ्यूजन के शिकार थे। मारना है कि रोकना है उन्हें यह समझ में नहीं आ पा रहा था। डबल माइंड होके उन्होंने उस बॉल को खेला और एक साधारण सी कैच देके वो भी आउट हो गए। दोस्तों, रोहित शर्मा की फॉर्म खराब तो चली रही है लेकिन उनका भाग्य भी कुछ खराब चल रहा है। नहीं तो और जो बॉल थी जो उनके टॉपेज लगा है उनके बैट में, और वो थोड़ी देर बीच में लगती तो वो बच भी सकते थे। लेकिन अभी रोहित शर्मा का समय सही नहीं चल रहा है। अब देखो उनका समय कब सही होता है। दोस्तों, उसके बाद आए गिल साहब। गिल साहब ने आज कमाल की पारी खेली। गिल की पारी की जितनी तारीफ की है उतनी कम है। गिल और श्रेयस अय्यर। दोस्तों, अय्यर पहले अय्यर की बात की लेते हैं। श्रेयस अय्यर जब आए मैदान पर तो आर्चर का बड़ा खौफ था। आर्चर ने लगभग चौथा ओवर फेंक रहे थे वो और लगभग 4 ही रन दिए थे। लेकिन अय्यर ने उनकी वो ठुकाई की। उनके उसी ओवर में, चौथे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। उनकी पूरी रन रेट गड़बड़ कर दी। अय्यर ऐसा लग रहे थे जैसे घर से ही सेट होके आए हो, या वही 2024 के वर्ल्ड कप की उनकी जो फॉर्म थी वही लेके सब चल रही है जब से साथ में। क्योंकि उन्हें कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि वो बहुत दिनों बाद मैच खेल रहे हैं या कोई उन्हें दिक्कत आ रही हो। कुछ नॉर्मल तरीके से खेल रहे तो और जड़ाजड़ शॉट लगा रहे थे, चौका छक्का। जय भी नहीं कि एक एक दो दो पे वो मार रहे हो। तो उन्होंने ही जो उनकी बॉलिंग, इंग्लैंड की बॉलिंग जो शुरुआत में थोड़ी ऐसी लग रही थी टिपिकल कि अच्छी बॉल गिर रही है, खेलने में दिक्कत आ रही है, पिच मदद कर रही है,
ये सब चीजें जब अभी तक थी जब तक अय्यर नहीं आए थे। जैसे ही अय्यर आए वहां के बाद ना उनको पिच मदद कर रही थी, ना वो कोई बॉल फेंक पा रहे थे, उन्होंने सारे बॉलरों की ठुकाई की और सबका रिदम और लाइन लेंथ बिगाड़ दी। वही होता है वनडे और T20 में। आप अगर किसी भी बॉलर को एक बार ठुकाई हो जाए तो वो अपनी लाइन लेंथ भूल जाता है, और वही हुआ। अय्यर ने 59 रन बनाए, 59 रन बनाए 36 बॉल पर, जिसमें 9 चौके और 2 जबरदस्त छक्के शामिल थे जोवा आर्चर की बॉल पर। तो दोस्तों अय्यर एकदम सेट प्लेयर लग रहे थे। अय्यर ने खेल का रुख बदला है। जो इंडिया की जो अय्यर के पहले जो बैटिंग चल रही थी उसका, और आप देखना उसका एक अलग ही वो था, रुक के धीरे और बड़ा डर के संभल के, चाहे वो खेल नहीं पा रहे थे जायसवाल और रोहित शर्मा, तो अभी किसी को ही नहीं खेल पा रहे वो, और गिल अपने समर के खेल रहे थे। लेकिन अय्यर ने जो ठुकाई की, सब एकदम इंडिया के पक्ष में पूरा मारू कर दिया। और दोस्तों अब बात की जाए गिल की। गिल ने आज बहुत ही परफेक्ट पारी खेली है, एकदम टॉप की। गिल की जो आलोचना हो रही थी कि इनको टीम में होना चाहिए कि नहीं, इनको ओपनिंग करना चाहिए कि नहीं, इनकी जगह बनती है कि नहीं, इनको कप्तान क्यों बना दिया गया, ऐसे कई सवाल उठ रहे थे गिल के ऊपर। लेकिन आज गिल ने इस तरीके की बैटिंग की है कि सारे उनके जितने आलोचक हैं सबका मुंह बंद कर दिया उन्होंने अपने बल्ले से। क्योंकि दोस्तों गिल पर सवाल ज्यादा उठ रहे थे, और गिल ने आज जो पारी खेली है, एक तो उन्होंने 87 रन बनाए, तो 87 रन बनते हैं वनडे में, कई बार कई लोगों ने बनाए बहुत, लेकिन जो आज के रन थे वो विशेष थे। वो विशेष इसलिए थे कि उनकी जो बैटिंग में कोई भी लेचर शॉट नहीं खेला उनने, कोई भी हवाई शॉट नहीं था ऐसा कि जो लग रहा हो कि आउट हो जाएंगे। जब तक वो आउट नहीं हो गए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे थे, और जो दर्शक अपन जैसे उनको देख रहे थे उनको भी ये लग रहा था कि वो आउट नहीं होंगे, क्योंकि उनके शॉट थे जमीनी शॉट, क्लासिक शॉट, खाली जगह पर शॉट मारी उन्होंने जहाँ फील्डर नहीं थे, जगह देख के शॉट मारे, मतलब एक पूर्ण परफेक्ट पारी थी उनकी। और जो वो आउट भी हुए वो केवल इसीलिए आउट हुए कि उन्होंने सोचा कि शायद मैं शतक लगा सकता हूँ, तो वो उन्होंने थोड़ी लेट हो गए वो, कि उन्होंने शतक का प्रयास जब किया जब हार्दिक पांड्या पिच पे आ गए थे। और दोस्तों ये भी एक रिकॉर्ड है कि हार्दिक पांड्या जब होते हैं पिच पर तो सभी को मालूम है कि वो नहीं देखते कि किसका शतक लग रहा है किसका नहीं, उन्हें तो अपनी पारी खेलना है। 6 रन चाहिए तो छक्का मारना, चौका मारना, किसी को 2 रन चाहिए 3 रन चाहिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। पूर्व में कई बार ऐसा देखा गया है। तो शुभमन गिल ने वहीं पर थोड़ा सा देर कर दी। जब KL राहुल खेल रहे थे या उससे पहले जो खेल रहे थे उनके साथ अगर वो प्रयास करते जब भी अक्षर पटेल के साथ, तो उनके शतक लग सकता था। लेकिन जब उन्होंने इतना तेज खेल के जल्दी शतक लगाने का प्रयास किया नहीं, और जब किया तो तब वो एक साधारण सिंपल सी कैच देकर आउट हो गए दोस्तों। और दूसरी बात, उनके पैर में भी दिक्कत थी आज, 2-3 बार डॉक्टर आए, खिंचाव आ गई थी नसों में उनकी, उसके बावजूद उनने इतनी अच्छी पारी खेली। और शुभम गिल जब आए थे 2 विकेट गिर गए थे, 2 विकेट हो गए थे, एक रोहित शर्मा आउट हुए और हाली वो आउट हो गए थे, दोनों साथ साथ में जायसवाल। उस वक्त परिस्थिति भी टीम की थोड़ी चिंताजनक थी, क्योंकि 19 रन पे 2 विकेट हो गए थे। लेकिन गिल साहब ने आज बहुत ही बढ़िया पारी खेली है, और धीरे 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 करके अय्यर के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप की लंबी, जो मैच फंस गया था उसको निकाला, और अक्षर पटेल के साथ तो उन्होंने जो पार्टनर की उससे तो मैच भारत के पक्ष में ही आ गया। और सबसे बड़ी बात वही रही उनकी पारी की कि बिना किसी रिक्स लिए किसी भी शॉट के उन्होंने 87 रन बनाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल मौके पर चौका लगाने वाले व्यक्ति है। आज उनको मौके पर आजमाया गया और उन्होंने साबित किया कि हम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और वही हुआ। अक्षर पटेल ने आज 52 रन बनाए 47 गेंदों पर, जिसमें से
6 चौके और एक छक्का भी शामिल था। दोस्तों जब जब इस परिस्थिति में उनको उतारा गया है तब तक उन्होंने कमाल किया है। आप पिछले उनके मैच देख लो, लेकिन वो कुछ दुर्भाग्यशाली रहते हैं कि और मैदान में कम खेलते हैं और बेंच पर ज़्यादा बैठते हैं, उन्हें मौका बहुत कम दिए जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो करके दिखाया है इसको लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उनके पहले हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जडेजा इन सबको प्राथमिकता ना देके उनको उतारा गया। हालांकि वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे इसलिए उतारा गया, लेकिन जडेजा भी थे। लेकिन उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में कई ओवर रन बनाए हैं इसलिए उनको उतारा गया और वे खरे साबित हुए इस परिस्थिति में। और उन्होंने जब वो आउट हुए जब तो मैच इंडिया के पक्ष में जा चुका था। दोस्तों उसके बाद केएल राहुल की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। केएल राहुल आए जब पूर्ण परिस्थिति इंडिया के पक्ष में थी, 60-70 बॉल पे 10, 12, 14, 15 रन चाहिए थे। लेकिन केएल राहुल के मुंह पर तनाव हुई और दिक्कत यानी क्या लगती है, तनाव में रहते हैं, कभी खुशी नहीं दिखाई देते। वो हमेशा शांत और गंभीर, जैसे पूरा दबाव उनको 50 बॉल पर 150 रन उनको ही बनाने हो। नॉर्मल सा परिस्थिति चल रही, जीत रहा है मैच, फिर भी वो उतने टेंशन में थे कि एक सादा सिंपल सी बॉल पे सादा सिंपल कैच दे के 2 रन बना के आउट हो गए। कुछ मानसिक रूप से वो दबाव में रहते हैं, क्यों रहते हैं अब जो भगवान जाने। और उसके बाद दोस्तों आराम से इंडिया मैच जीत गई। अब दोस्तों इनका स्कोर बता दें, जायसवाल ने 15 रन बनाए, रोहित ने 2, गिल ने 87, अय्यर ने 59, पटेल ने 52, राहुल 2, पांड्या 9 और जडेजा 12 नोट आउट गए। बैटिंग में कोई कमी नहीं थी। अब दोस्तों थोड़ी इंडिया की बॉलिंग की चर्चा किए लेते हैं। बॉलिंग में समी आए, आज समी ने आज अच्छी बॉलिंग की और शुरुआत के 1-2 ओवर में थोड़ा रिदम नहीं था, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और यह इंडिया के लिए अच्छी बात है कि समी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि समी की जो बॉल स्विंग और सीम उन्हें मिलती है, वो अगर चैंपियन ट्रॉफी से पहले अगर वो मिलना चालू हो गई तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। दोस्तों अब बात समी के बाद, अगर आपने देखा होगा समी बॉलिंग कर रहे थे और हर्षित राणा। आज हर्षित राणा की भी बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर्षित राणा को जब टीम में लिया गया था तो कई लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि अर्शदीप सिंह खेलेंगे। लेकिन हर्षित राणा चूंकि वो गुरु गौतम के चहेते भी है और थोड़ी उनकी बॉल में स्पीड अधिक है, तेज फेंकती है, इस कारण से उनको लिया गया। हर्षित राणा ने पहला ओवर मेडन फेंका, लेकिन उनके तीसरे ओवर में फिल साल्ट ने 26 रन मारे। मतलब किसी जो डेब्यू कर रहा हो उस बॉलर की अगर पहले या दूसरे तीसरे ओवर में 26 रन लग जाए तो उसका एकदम मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। लेकिन हर्षित राणा की इस बात में तारीफ करनी होगी कि वह सेकंड स्पेल में आए तो उनका पूर्ण कॉन्फिडेंस में थे। वो कोई ऐसे नहीं लग रहे थे कि इनकी अभी अभी बहुत ज़्यादा धुनाई हुई हो इनकी बॉलिंग की। और उन्होंने जबरदस्त वापसी की और अंततः 7 ओवर फेंककर उन्होंने 3 विकेट लिए, 53 रन देकर। 7 ओवर में 53 रन देकर 3 विकेट लिए। तो राणा जी की तारीफ तो बनती है भाई, जब कोई अच्छा खेलेगा तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। और बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की आज, उनके पास सब थी, बाउंसर की, उन्होंने आउट स्विंग इन स्विंग कराई बॉल को, यॉर्कर फेंकने का भी प्रयास किया और स्पीड उनके में ही। तो कुल मिलाकर हर्षित राणा ने आज अच्छी बॉलिंग की, तारीफ काबिल बॉलिंग की। समी ने दोस्तों 8 ओवर में 35 रन देके 1 विकेट लिए और पटेल ने 7 ओवर में 38 रन देके 1 विकेट। और दोस्तों दूसरी तारीफ के काबिल सबसे ज्यादा बॉलर है वो थे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने मात्र 9 ओवर में 26 रन दिए और 3 विकेट लिए। और रविंद्र जडेजा को, और आपने देखा होगा मैच, तो रविंद्र जडेजा को समझ नहीं पा रहे थे इंग्लैंडिया कि रविंद्र जडेजा को किस तरीके से खेलना है। और रविंद्र जडेजा की यह विशेषता रही है दोस्तों कि वो वनडे में एक अच्छे बॉलर हैं। वो इतनी स्पीड में बॉल फेंकते हैं कि बल्लेबाज जब तक समझ ही नहीं पाता
जब तक तो वो 3-4 बॉलें फेंक देते हैं, जब तक तो वो समझते हैं। और नंबर 1 ऑलराउंडर इसीलिए है वो कि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और वनडे में बॉलिंग भी। और दोस्तों उसके बाद कुलदीप यादव का फॉर्म में वापस आना बड़ा आवश्यक है, आगे चैंपियन ट्रॉफी है उसके लिए। आज उन्होंने 9 ओवर फेंके और 53 रन दिए, विकेट उन्हें लास्ट में जाके 1 मिला, लेकिन बहुत दिनों बाद वो आ रहे हैं इंजरी से निकल के, तो उस हिसाब से उनकी बॉलिंग सही थी। अब और मैच खेलेंगे, धीरे धीरे रिदम में आ जाएंगे और जीत जाएंगे। तो दोस्तों आज के मैच में चर्चा लायक तो यही था। मैच इंडिया ने बिल्कुल एक तरफा कर दिया था, शुरू से लेके लास्ट तक कहीं भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई जहाँ थोड़ी सी मन में शंका हो कि इंडिया मैच हार सकती है। ऐसी उम्मीद थी। अगले मैच में भी यही उम्मीद करेंगे कि रोहित शर्मा जल्दी फॉर्म में आ जाए और वो भी रन बनाए और इंडिया यह सीरीज 3-0 से जीते। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।